हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के हेलो एल्केन हेलोएरीन चैप्टर से आए हुए सारे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस। अभी हम लोग ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर बैठे हैं या शुरू करा है, स्टार्ट किया है एनसीईआरटी इंटेक्स 6.3। एनसीईआरटी इंटेक्स 6.3 इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे और इस क्वेश्चन को लगाकर देखोगे तो इससे ज्यादा क्यूट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एकदम क्यूट क्वेश्चन इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसको लगाओगे एकदम लगाते ही मजा आ जाएगा आपको। अरे वाह, इतना आसान, और वो भी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में। जी बिल्कुल, शुरू करें। आओ देखो इधर जरा जल्दी से। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में सबसे आसान क्वेश्चन है और ये 6.3 है और इसको आप अगर ध्यान से देखोगे कह रहा राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोपेन क्या है, फिर उसका डाई हेलोजन डेरिवेटिव क्या है और फिर उसके आपको स्ट्रक्चर्स बनाने। तो सबसे पहले देखो प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है? जिसमें एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। कितने कार्बन आ जाए? 3 कार्बन। 3 कार्बन, 3 मतलब प्रोप, 3 मतलब प्रोप। आइए सबके साथ में एन कह रहा है तो इसका मतलब सबके साथ में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। अब इसके साथ में उसने कहा डाई हेलोजन। डाई मीन्स 2, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आप ले लो, यहां से कोई ले लो जो अच्छा लगे। सपोज करो हम लोग यहाँ से ब्रोमीन उठा लेते हैं। हम लोग क्या उठा लेते हैं? ब्रोमीन। तो अब ब्रोमीन के डेरिवेटिव्स लेने हैं, लेकिन डाई कह रहा है इसका मतलब हमें 2 बार ब्रोमीन लेनी है। तो सपोज करिए यहाँ पर हम 2 बार ब्रोमीन ले लें, कहीं पर जहां आपकी मर्जी है वहां 2 बार ब्रोमीन ले लें। सपोज करो हमें अच्छा लगता है, हमने पहले ही कार्बन पर ब्रोमीन ले ली और यहीं पहले कार्बन पर ही दूसरी ब्रोमीन ले ली। दोनों ब्रोमीन हमने कहां पर यूज करी? पहले ही कार्बन पर यूज कर ली है, कोई मसला नहीं है। अब सबके हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। 2 बॉन्ड मिल रहे हैं, आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ 1, 2, 3 बॉन्ड मिल रहे हैं, आपने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। एक स्ट्रक्चर हमारा पहला बन गया, डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। अब इसका अगर नाम सोचोगे या IUPAC में इसका नेम रखोगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा और ये हमारा थर्ड हो जाएगा। पहले पर 2 बार क्या आ रहा है? ब्रोमो। तो क्या हो जाएगा? 1,1। पहले पर ही 2 बार है, 2 बार ब्रोमो है तो क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो। और 1, 2, 3 के लिए प्रोपेन। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये पहला डेरिवेटिव बना जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव है किसका? प्रोपेन का। अब आप अपनी बुद्धि लगाओ। पहला स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, बस पहला स्ट्रक्चर मुश्किल ये भी नहीं था। पहले स्ट्रक्चर में ये था कि आपको समझना था कि हमें करना क्या है। अब इसके बाद में आप इस ब्रोमीन को घुमाते रहो, नचाते रहो और देखो कितने स्ट्रक्चर आप इसके फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि उसने कोई नंबरिंग नहीं बताई। उसने कहा डिफरेंट। आप जितने बना पाओ उतने बनाकर दिखाओ, तो आप उतने ही बना पाओगे जितने पॉसिबल है। दूसरा देखो, ये तो बन गया हमारा, सपोज करो पहला। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या करें? पहले तो हम 3 कार्बन ले लें, 1, 2, 3, गुड्डे की मशीन। 3 कार्बन में आपने लगा दिया सबके साथ सिंगल। अब ब्रोमीन को, एक को तो आप यहीं पर रहने दो पहले पे ही, और ये एक ब्रोमीन को जो दोनों पहले पे थे इसको उठाकर यहाँ पर सेकंड वाले पे हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सबके हाइड्रोजन फिल करिए। यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड मिला है तो 3, यहाँ पर 1, 2, 3 बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही रहेगा। देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड थे तो 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गए हैं ऑलरेडी तो इस वजह से 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बॉन्ड मिले हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, लेकिन ब्रोमीन पहले और दूसरे पर है तो आप कहोगे 1,2 डाई ब्रोमो। 1,2 क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे दोनों पर है। 1,2 डाई ब्रोमो। 1, 2, 3 के लिए क्या हो जाएगा? फिर से प्रोपेन। समझ में आ गया? कुछ था, ईमानदारी से बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर में कुछ था? कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस? कितना आसान स्ट्रक्चर है, कितना आसान इसका नेम है। अगला देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे हम लोग को तीसरा स्ट्रक्चर बनाना है, दे कुछ नहीं रखा है। अब देखिए तीसरे स्ट्रक्चर में क्या करें। ये जो ब्रोमीन आपने सेकंड पोजीशन पर लाए हो, इस ब्रोमीन को यहां से शिफ्ट करा दो थर्ड पे। पहले क्या करा था? पहले फर्स्ट पे दोनों लगा ली थी, फर्स्ट से हमने सेकंड पे शिफ्ट कराई। अब सेकंड से उठाकर कहां ले जाएंगे? थर्ड पे लिए जाएंगे। आइए थर्ड पे ले जाने के लिए हम सबसे पहले क्या करें? कार्बन कार्बन कार्बन। 3 कार्बन ले लिए और आपने एक ब्रोमीन फर्स्ट पे लेनी है और दूसरी वाली को कहाँ रख देना है? थर्ड पे। तो एक ब्रोमीन आ गई हमारी यहाँ थर्ड पे, एक ब्रोमीन आ गई हमारी यहाँ फर्स्ट पे, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड।
अब सब में क्या करो आप, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। हाइड्रोजन बैलेंस होंगे तो यहां पर देखिए कार्बन के 2 बॉन्ड, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन, कार्बन के 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, कार्बन के 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। कुछ था, ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल सही नाम पहचाना आपने, क्या नाम हो जाएगा? अब तो मर्जी हमारी, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से, 1 2 3। पहले पर ब्रोमीन और तीसरे पर ब्रोमीन क्या हो जाएगा, 1,3 2 बार है तो डाई ब्रोमो, 1 2 3 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। कितने आसान तरीके से आपने ये वाला स्ट्रक्चर भी बना दिया। क्या इससे आसान स्ट्रक्चर हो सकते हैं? शायद केमिस्ट्री में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आइए अगला देखिएगा, अगला और क्या करा जा सकता है, सोचो सोचो सोचो। इधर देखो, पहले दोनों फर्स्ट पे लगा लिए, फिर हमने सेकंड पे एक फर्स्ट पे, फिर हमने थर्ड पे शिफ्ट कर दिया। अगला क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पर दोनों फर्स्ट पे लगाए, क्या दोनों सेकंड पे लगाए जा सकते हैं? अब इसके अलावा तो कहीं नहीं ले जा सकते ना, ब्रोमीन को तीसरे के अलावा चौथा ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पर दोनों ब्रोमीन सेकंड पर लगा ले तो भी तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो ये 3 कार्बन हम लोग ने लिए, और दोनों ब्रोमीन को जैसे फर्स्ट पे लिया था वैसे ही दोनों ब्रोमीन को कहाँ ले लिया हमने, सेकंड पर। कुछ था? कुछ भी नहीं था। जल्दी से हाइड्रोजन बैलेंस करिए। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 4 सारे बॉन्ड कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन नहीं। नेम क्या हो जाएगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा। दूसरे कार्बन पर 2 बार ब्रोमो है तो 2,2, दूसरे पर ही है ना 2 बार, 2,2, और फिर 2 बार ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो। और 1 2 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बन गया ये स्ट्रक्चर। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो अभी दोनों ब्रोमीन को पहले हमने फर्स्ट पे लिया था और फिर दोनों ब्रोमीन को कहाँ ले लिया हमने, सेकंड पर। एक बार एक ब्रोमीन को फर्स्ट पे और एक ब्रोमीन को सेकंड पे लिया, एक बार एक ब्रोमीन को फर्स्ट पे और एक ब्रोमीन को थर्ड पे लिया। क्या अब हम ये कर सकते हैं कि दोनों ब्रोमीन को उठाकर थर्ड कार्बन पर लिए जाए? कर सकते हैं? बोलिए। बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर दोनों ब्रोमीन को थर्ड कार्बन पर लेकर जाओगे तो काउंटिंग तो इधर से स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर ये पहला कार्बन हो जाएगा। जब ये पहला कार्बन हो जाएगा यही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। इसके अलावा इसके कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते। तो ये क्या थे, ये थे डाई हेलोजन डेरिवेटिव, जहां पर हमने 2 हेलोजन एक साथ उठाकर बनाए। समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो ले लो। ले लिया? चलिए अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर थे हमारे, ये डिफरेंट डाई हेलोजन स्ट्रक्चर थे प्रोपेन के, और ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर क्या था, 6.3 था। इस टाइप के और क्वेश्चंस को लगाने के लिए या एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन सारे एग्जाम्पलर, सारे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन को लगाने के लिए, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से सारे सब्जेक्ट? फिजिक्स पूरी, केमिस्ट्री पूरी, साथ ही साथ बायोलॉजी पूरी, सारी चीजें आपको फुल एनसीईआरटी, फुल एग्जाम्पलर, फुल एमसीक्यूज मिल रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि हम लोग को एक छोटा सा आपकी तरफ मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन से हम लोग और वीडियोस को बनाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।